दिसंबर 2006 सुबह का वक्त, जब पूरी दुनिया ईद मना रही थी, तब इराक के सबसे ताकतवर इंसान के गले में फांसी का फंदा डाला जा रहा था। वो शख्स जो कभी सोने के महलों में रहता था, जिसे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनाथ लड़का जिसने गरीबी में बचपन बिताया, वो इराक का बेताज बादशाह कैसे बन गया? और क्या वाकई सद्दाम के पास वो विनाशकारी हथियार थे जिनका बहाना बनाकर इराक को तबाह कर दिया गया? आज की वीडियो में हम सद्दाम हुसैन की जिंदगी की वो परतें खोलेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई हैं। सद्दाम का जन्म इराक के तिक्रित में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उनके पैदा होने से पहले ही उनके पिता गायब हो गए और मां ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम का बचपन सौतेले बाप के जुल्मों के साए में बीता। शायद इसी वजह से वो कम उम्र में ही बागी हो गए। 1979 में जब वो इराक के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के उन लोगों को सबके सामने मौत की सजा सुना दी जिन पर उन्हें शक था। सद्दाम का कानून सीधा था, या तो तुम मेरे वफादार हो या तुम जिंदा रहने के हकदार नहीं हो। सद्दाम हुसैन को सिर्फ एक तानाशाह कहना गलत होगा। उनके दौर में इराक ने वो तरक्की देखी जो आज एक सपना लगती है। सद्दाम ने तेल से होने वाली कमाई को देश के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च किया। इराक की यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में गिनी जाने लगीं। औरतों को पढ़ाई और नौकरी के बराबर हक दिए गए। उस वक्त इराक में कोई भी भूखा नहीं सोता था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था। सद्दाम का दूसरा चेहरा बेहद खौफनाक था। अगर किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती थी। 1988 का हलबाजा कांड आज भी रूह कंपा देता है, जब सद्दाम की सेना ने अपने ही देश के कुर्दिश लोगों पर केमिकल गैस छोड़ दी थी। हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। सद्दाम के बेटों उदय और कुसै का खौफ ऐसा था कि लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे। सद्दाम की सबसे बड़ी गलती थी 1990 में कुवैत पर हमला करना। इसके बाद वो अमेरिका की आंखों में चुभने लगे। 2003 में जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला बोल दिया, ये कहकर कि सद्दाम के पास खतरनाक परमाणु हथियार हैं। महीने भर के अंदर सद्दाम की फौज बिखर गई। जिस सद्दाम के नाम से कभी जमीन कांपती थी, वो कई महीनों तक एक छोटे से गड्ढे में छिपे रहे। जब वो पकड़े गए तो उनके बाल बिखरे हुए थे और वो किसी भिखारी की तरह दिख रहे थे। बाद में पता चला कि इराक में कोई परमाणु हथियार थे ही नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। फांसी के वक्त सद्दाम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनके आखिरी शब्द थे, इराक जिंदाबाद। सद्दाम के मरने के बाद इराक दो हिस्सों में बंट गया। वहां गृह युद्ध छिड़ गया और ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने जन्म लिया। आज इराक के लोग खुद ये सोचते हैं, क्या तानाशाह सद्दाम का दौर बेहतर था या आज की ये आजादी? सद्दाम हुसैन न पूरी तरह विलेन थे न पूरी तरह हीरो। वो एक ऐसे साए की तरह थे जिसने अपने देश को बनाया भी और उसी की वजह से वो देश बर्बाद भी हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सद्दाम हुसैन को मारकर दुनिया ने सही किया या ये अमेरिका की एक बड़ी साजिश थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।